वो एक फीलिंग जो सब कुछ बदल देती है। आप मैनिफेस्टेशन के लिए शायद सब कुछ कर रहे हैं। रोज़ सुबह उठकर विजुअलाइज करना, डायरी में अफर्मेशंस लिखना, स्क्रिप्टिंग, 369 मेथड, 55 इंटू 5 मेथड, लिस्ट लंबी है। लेकिन वो सपनों का घर, वो ड्रीम जॉब या वो रिश्ता अब भी बस एक सपना ही लगता है ना? ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपकी कोशिशों और आपकी हकीकतों के बीच एक दीवार खड़ी है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ, आप एक सबसे ज़रूरी, सबसे पावरफुल चीज़ मिस कर रहे हैं? क्या हो अगर विजुअलाइज़ करने, सोचने और लिखने से भी ज़्यादा शक्तिशाली एक गुप्त भावना है, एक ऐसी फीलिंग जिसे महसूस करते ही आपका पूरा नज़रिया बदल जाता है। ये वो चाबी है जिसके बिना मैनिफेस्टेशन का इंजन स्टार्ट ही नहीं होता। इस वीडियो में हम किसी नई नवेली टेक्निक के बारे में बात नहीं करेंगे। हम उस एक सीक्रेट फीलिंग के पीछे का राज खोलेंगे। तो आखिर गलती हो कहाँ रही है? आप तो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। जवाब बहुत सिंपल है। आपकी सारी टेक्निक्स एक मैकेनिकल काम बन गई है, एक बोझ। आप आंखें बंद करके एक लग्जरी कार के बारे में सोचते हैं, पर दिल के किसी कोने में आपको उस कार की कमी महसूस होती है। आप शीशे के सामने खड़े होकर कहते हैं, मैं अमीर हूँ, लेकिन आपकी अंदर की फीलिंग चीख कर कहती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। यही असली टकराव है। आपके विचार और आपकी भावनाओं के बीच एक जंग चलती रहती है, और इस जंग में हमेशा आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग ही जीतती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी फिलॉसफी यह नहीं कहती कि आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। इसका गहरा मतलब है, जैसा आप महसूस करोगे वैसी ही चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा और वैसे ही कदम आप उठाने के लिए प्रेरित होंगे। आपका दिमाग शब्दों को नहीं, भावनाओं की भाषा को समझता है। जब तक आपकी सोच और भावना एक ही लाइन में नहीं होगी, आप एक ही जगह पर खड़े होकर बस पहिए घुमाते रहेंगे। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। सालों पहले जब मैंने यह सब सीखना शुरू किया, तो मेरा एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। मैंने सैकड़ों वीडियो देखे, ढेरों किताबें पढ़ी, एक विज़न बोर्ड बनाया जिस पर मेरे लक्ष्य की तस्वीर थी। मैं उसे दिन में 50 बार देखता था। मैं रोज़ अपनी डायरी में लिखता था, मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया है, धन्यवाद। मैंने वो सब किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। महीने बीते, फिर साल बीत गए, कुछ नहीं बदला, बल्कि मैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और निराश हो गया। मेरे अंदर एक बेचैनी थी, एक डिप्रेशन था। मैं हर वक्त यही सोचता था, कब होगा, कैसे होगा और क्यों नहीं हो रहा। मेरी सारी एनर्जी कोशिश करने में जा रही थी, और कोशिश करना अपने आप में कमी की फीलिंग है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो चीज़ आपके आसपास अभी नहीं है। मैं अपने लक्ष्य का पीछा कर रहा था, उसे अपनी तरफ खींच नहीं रहा था। फिर एक दिन नेविल गोडार्ड की एक किताब पढ़ते हुए मुझे एक लाइन मिली जिसने मेरा दिमाग हिला दिया। एन assumption दो फॉल्स इफ persisted in will harden into fact। इसका मतलब है, एक ऐसी धारणा जो भले ही अभी सच ना हो, अगर उस पर डटा रहा जाए तो वो हकीकत का रूप ले लेती है। और तब मुझे समझ आया, मैं सिर्फ पाने की कल्पना कर रहा था, जबकि मुझे पा चुके होने की फीलिंग में जीना था। मैं भविष्य में जी रहा था, जबकि मुझे वर्तमान में उस एहसास को महसूस करना था। जिस दिन मैंने अपनी टेक्निक नहीं, अपनी फीलिंग बदली, उस दिन से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। वो बेचैनी और डिप्रेशन एक अजीब से सुकून और शांति में बदल गई, और उसके बाद जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। तो आखिर क्या है ये गुप्त भावना? ये कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या उम्मीद वाली फीलिंग नहीं है। ये लॉटरी जीतने पर चीखने चिल्लाने वाली फीलिंग भी नहीं है। ये सीक्रेट फीलिंग है, राहत यानी रिलीफ और निश्चितता यानी सर्टेनिटी। एक पल के लिए सोचिए, जब आपकी कोई बड़ी चिंता खत्म हो जाती है तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप एक गहरी सांस लेते हैं और आपको एक सुकून मिलता है, एक राहत। जब आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो क्या आप चिंता करते हैं कि वो आएगी या नहीं? नहीं, आप बस निश्चित होते हैं कि वो कुछ दिनों में आपके दरवाजे पर होगी। आपको एक निश्चितता होती है। यही वो दो भावनाएं हैं, राहत और निश्चितता। ये वो शांत, गहरी, स्थिर भावना है जो आपको तब महसूस होती है जब आपकी इच्छा पूरी हो चुकी होती है। ये वो गहरी सांस है जो आप तब लेते हैं जब आपको पता चलता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब सवाल ये है कि ये काम क्यों करता है? इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान क्या है? पहला, हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। जैसा कि हमें कई मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक बताते हैं, हमारा दिमाग गहरी कल्पना और हकीकत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं कर पाता। जब आप राहत और निश्चितता की भावना को महसूस करते हैं,
तो आप अपने तनावग्रस्त दिमाग को शांत करके अपने सबकॉन्शियस को ये संदेश देते हैं कि समस्या हल हो चुकी है। इससे आप उन कामों के लिए प्रेरित होते हैं जो आपको लक्ष्यों को पाने के लिए मदद करते हैं। दूसरा है आपके दिमाग का वो हिस्सा जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS। इसे आप अपने दिमाग का गेटकीपर समझ सकते हैं। जब आप एक लाल रंग की कार खरीदने का फैसला करते हैं तो अचानक आपको सड़कों पर हर जगह लाल कारें ही दिखाई देती हैं। क्या वो कारें पहले वहाँ नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन आपका RAS उन्हें आपके लिए फ़िल्टर नहीं कर रहा था। जब आप अपने दिमाग को राहत और निश्चितता की भावना से प्रोग्राम करते हैं, तो आप अपने RAS को एक नया निर्देश देते हैं। इसके बाद RAS उन लोगों, उन मौक़ों, उन आइडियाज़ को बेहतर ढंग से नोटिस करने लगता है, जो इस नई हकीकत से मेल खाते हैं। RAS ये अवसर पैदा नहीं करता, ये बस आपको उन्हें देखने में मदद करता है जो पहले से ही मौजूद थे। तो इस राहत और निश्चितता की भावना को पैदा कैसे किया जाए? यहाँ कोई मुश्किल टेक्निक नहीं है, बल्कि 4 आसान कदम हैं। स्टेप 1, अंत को पकड़ें। कैसे होगा कि जाल में मत फंसिए। सिर्फ उस एक पल की कल्पना कीजिए जो आपकी इच्छा पूरी होने के ठीक बाद आएगा। अगर आपको ड्रीम जॉब चाहिए, तो उस सीन को महसूस कीजिए जहाँ आपने अभी-अभी वो ईमेल पढ़ा है जिसमें लिखा है कांग्रेचुलेशंस यू आर हायर्ड, और आपने कुर्सी के पीछे टिक कर एक गहरी राहत की सांस ली है। अगर आपको एक घर चाहिए, तो आप उस सीन की कल्पना कीजिए जब आप पहली रात अपने नए घर में सोफे पर बैठे हैं और सोच रहे हैं, आखिरकार मैं अब अपने घर में हूँ। उस सुकून को महसूस कीजिए। स्टेप 2, कितना अद्भुत है तकनीक। नेविल गोडार्ड की सबसे असरदार तकनीकों में से एक है। रात को सोने के ठीक पहले, जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा शांत और ग्रहणशील होता है, बिस्तर पर लेट जाएं, आंखें बंद करें और अपने मन में धीरे धीरे एक वाक्य को दोहराएं। कितना अद्भुत है कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। जैसे, कितना अद्भुत है कि मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। इस वाक्य को दोहराते हुए उस राहत और शांति को महसूस करने की कोशिश करें जो इसके साथ आती है। स्टेप 3, छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। अगर आप सीधे ही 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपका लॉजिकल दिमाग शायद यकीन ना करे। इसलिए अपनी इस फीलिंग मसल को छोटी-छोटी चीज़ों पर ट्रेन करें। कल के लिए एक परफेक्ट पार्किंग स्पॉट को मैनिफेस्ट करने का इरादा करें। किसी पुराने दोस्त से एक मैसेज या 1 कप कॉफ़ी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। जब ये छोटी-छोटी चीज़ें पूरी होने लगें, तो रुकें, उस निश्चितता की भावना को महसूस करें। खुद से कहें, देखा, मुझे पता था ये काम करता है। इस तरह आप अपने विश्वास और फोकस करने की क्षमता को धीरे धीरे मजबूत करते हैं। स्टेप 4, कृतज्ञता का एम्पलीफायर। अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले 3 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप अभी इसी पल सच में शुक्रगुजार हैं। ये आपके सिर पर छत हो सकती है, आपके हाथ में फ़ोन हो सकता है, या आपके परिवार की सेहत। कृतज्ञता तुरंत आपकी भावनात्मक स्थिति को बेहतर बनाती है। जब आप पहले से ही शुक्रगुजार महसूस कर रहे होते हैं, तो किसी भविष्य की चीज़ के लिए राहत और निश्चितता महसूस करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे ही आप इस राहत की भावना में उतरना शुरू करेंगे, आपका लॉजिकल दिमाग चिल्लाएगा, लेकिन ये कैसे होगा? यही सबसे बड़ा जाल है। कैसे आपका काम नहीं है, कैसे यूनिवर्स या आपके गहरे मन का काम है। आपका काम सिर्फ एक है, अंत की भावना में बने रहना। इसे कहते हैं लेटिंग गो, यानी सरेंडर करना। सरेंडर करने का मतलब इच्छा छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है उस इच्छा से जुड़ी चिंता, बेचैनी और डर को छोड़ देना। इसका मतलब है इस भरोसे में जीना कि जब आप अंदर से शांत और निश्चित महसूस करेंगे, तो सही कदम उठाने का रास्ता अपने आप आपके सामने आ जाएगा। इसे इंस्पायर्ड एक्शन यानी प्रेरित कर्म कहते हैं। आपको अचानक किसी को कॉल करने का मन करेगा, या कोई किताब पढ़ने का विचार आएगा। आपको ज़बरदस्ती के एक्शन नहीं लेने हैं, बस प्रेरित एक्शन के लिए तैयार रहना है। अगर फीलिंग ही सीक्रेट का ये आइडिया आपके दिल की बात लगी, अगर आपको लगता है कि आज आपने कुछ नया और पावरफुल सीखा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब आपके लिए एक छोटा सा काम, कमेंट्स में जाकर लिखिए कि आप इस राहत की भावना का इस्तेमाल करके सबसे पहले क्या पाना चाहते हैं। सिर्फ इतना लिखना है कि मैं, और अपनी इच्छा को दोहराएं कि पूरे हो जाने के बाद राहत महसूस कर रहा हूँ। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली कदम है। तो याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का असली सीक्रेट और ज़्यादा मेहनत करने में नहीं, बल्कि उस गहराई को महसूस करने में है। ये सोचने का नहीं, होने का विज्ञान है। आपको अपनी इच्छा को पाने के लिए संघर्ष नहीं करना है। आपको बस उस इंसान के वर्जन में कदम रखना है जिसके पास वो इच्छा पहले से ही है।
असली जादू विजुअलाइजेशन में नहीं है, इससे पैदा होने वाली राहत की गहरी सांस में है। असली शक्ति अफर्मेशन के शब्दों में नहीं है, उन शब्दों से पैदा होने वाली निश्चितता की शांत मुस्कान में है। ये कुछ बनने की यात्रा नहीं है, ये याद करने की यात्रा है कि आप जो चाहते हैं उसे पाने की काबिलियत आप में पहले से ही है। जब आप विश्वास करते हैं तो आप खुद को उन कामों के लिए तैयार कर लेते हैं जो आपकी हकीकत बदल देंगे।